पटना के एक सरकारी बंगले ने बिहार की सत्ता की तरह करवट बदली है और उस बंगले का नाम है 5 देशरत्न मार्ग। कभी जो यहाँ रहा उसका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। तेजस्वी यादव 2 बार यहाँ आए, 2 बार बेदखल हुए। सुशील मोदी आए, 5 साल पूरे नहीं हुए। तारकिशोर प्रसाद आए, उन्हें भी समय से पहले बाहर का रास्ता मिला। और फिर आए सम्राट चौधरी, लेकिन सम्राट ने इस बंगले का नसीब बदला। वो डिप्टी सीएम से सीधे मुख्यमंत्री बन गए। तो अब सवाल है कि क्या इस बार इस बंगले का बोझ उठाएंगे स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार? नीतीश कुमार के बेटे को आखिर डिप्टी सीएम वाला बंगला क्यों मिला, और इस बंगले के लिए सरकार ने कितने पलटे खाए? तो चलिए आज की पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। पूर्णिमा का शुभ दिन था और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पूरे परिवार के साथ 5 देशरत्न मार्ग में आधिकारिक रूप से गृह प्रवेश किया। इस मौके पर पूजा अर्चना भी की गई। खास बात यह रही कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। करीब 10 मिनट वहां रहे, पूजा में शामिल हुए और फिर अपने सरकारी आवास 7 सर्कुलर रोड के लिए रवाना हो गए। यहाँ एक जरूरी बात आपको बता दें कि निशांत कुमार यहाँ रहेंगे नहीं। यह बंगला उनके स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कामकाज का दफ्तर बनेगा, जहां से वो जनता और विभाग के मामलों का निपटारा करेंगे। यानी यह उनका कैंप ऑफिस होगा, ठीक वैसा ही जैसा मुख्यमंत्री आवास में होता है। लेकिन इस बंगले तक पहुंचने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 30 अप्रैल को बिहार सरकार ने एक आदेश जारी किया। इस आदेश में कहा गया कि सीएम आवास एक अन्य मार्ग का दायरा बढ़ाया जा रहा है। बगल वाले बंगले यानी कि 5 देशरत्न मार्ग को भी अब सीएम आवास का विस्तारित हिस्सा माना जाएगा। यानी 5 देशरत्न मार्ग का पुराना स्वतंत्र आवंटन रद्द कर दिया गया। इस फैसले पर जैसे ही राजनीति गरमाई, मामला पेचीदा हो गया। विपक्ष खास करके आरजेडी ने तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ सरकार पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस भेज रही है, वहीं दूसरी ओर खुद मुख्यमंत्री के आवास में एक और बंगला जोड़ लिया गया। मामले के तूल पकड़ने पर खुद नीतीश कुमार ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह को तलब किया और पूरी जानकारी ली। इसके बाद 5 जून को सरकार ने अपना फैसला पलट दिया। भवन निर्माण विभाग ने कहा कि 5 देशरत्न मार्ग को महज अस्थायी तौर पर सीएम आवास के मरम्मत कार्य के दौरान विस्तारित हिस्से के रूप में चिन्हित किया गया था। अब मरम्मत पूरी हो गई है, इसलिए 30 अप्रैल का आदेश वापस लिया जाता है। 5 देशरत्न मार्ग को सीएम आवास से अलग करने के बाद सरकार ने इसे फिर से आवंटित करने की तैयारी की। कहा गया कि दोनों डिप्टी सीएम में से जो भी रहना चाहें उन्हें यह बंगला दिया जा सकता है। लेकिन दोनों ही डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने साफ इनकार कर दिया, और इनकार का कारण भी बड़ा स्वाभाविक था। विजेंद्र यादव तो 1 देशरत्न मार्ग आवास में पिछले लगभग 20 सालों से रह रहे हैं। विजय चौधरी भी अपने आवास में काफी सालों से हैं। दोनों ही अपनी अपने पुराने आवास को नहीं छोड़ना चाहते थे और नए बंगले में शिफ्ट होने के मूड में नहीं थे। अब बात करते हैं उस किस्से की जो इस बंगले के 7 सालों से जुड़ा है। बिहार की सियासत में एक मशहूर कहावत है कि जो पन्हिया उठावे वो मालिक बने। लेकिन 5 देशरत्न मार्ग के मामले में तो यही कहा जाता है कि जो यहाँ आया उसकी कुर्सी डोली। 2015 से अब तक इस बंगले ने कुल 5 कार्यकाल देखे हैं। तेजस्वी यादव पहली बार 2015 में डिप्टी सीएम बने तो यहाँ आए, बंगले का भव्य कायाकल्प कराया। इटालियन मार्बल, स्पेन से ग्रेनाइट मंगाया गया, जयपुर से झूमर आया, 44 एसी, बाथरूम में भी एयर कंडीशनिंग। भाजपा नेता सुशील मोदी ने तो आरोप लगाया था कि इस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन 17 महीने के भीतर 2017 में महागठबंधन टूट गई और तेजस्वी को बंगला खाली करना पड़ा। 2022 में वो फिर डिप्टी सीएम बनकर वापस आए, पर जनवरी 2024 में एक बार फिर कुर्सी चली गई। इसके साथ ही सुशील कुमार मोदी और तारकिशोर प्रसाद का भी यही हश्र हुआ। दोनों को समय से पहले बंगला खाली करना पड़ा। 2024 में जब सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बने तो वो भी यहाँ आए, लेकिन उन्होंने सावधानी बरती। विजयादशमी के शुभ अवसर पर गृह प्रवेश किया, पुराने गेट को स्थायी रूप से बंद करवाकर नया प्रवेश द्वार बनवाया, वास्तु दोष दूर करने की कोशिश की और देखिए किस्मत ने साथ दिया।
सम्राट डिप्टी सीएम से सीधे बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। इस बंगले ने पहली बार किसी को गिराया नहीं बल्कि ऊपर चढ़ाया था। हालांकि हम लोग इस अंधविश्वास का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये कहानी है। अब थोड़ा बात इस बंगले की करते हैं जिसमें अब निशांत कुमार का ऑफिस होगा। तो देखिए 5 देश निर्मित मार्ग करीब 5 एकड़ में फैला हुआ है। अंदर कीमती इटालियन मार्बल लगा है, मॉडर्न वुडन वर्क है, फेंसिंग लाइटिंग है। बंगले में 5 बड़े कमरे हैं, एक विशाल कॉन्फ्रेंस हॉल है, मीटिंग रूम है, डाइनिंग हॉल है और वीआईपी गेस्ट रूम भी है। परिसर में एक हरा भरा और शानदार बागीचा है जहां नेताओं के गेट टू गेदर होते रहते हैं। मिलने आने वाले लोगों के लिए वेटिंग लॉन्ज हैं और सुरक्षा कर्मियों के लिए बैरक भी। यानी यह किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं है। तेजस्वी यादव ने इसे जिस शान से सजाया था, 464 एलईडी लाइटें, 108 पंखे, 35 लेदर सोफे, बिलियर्ड रूम, उसका असर अब भी इस बंगले में दिखता है। अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। निशांत कुमार महज एक कैबिनेट मंत्री है, डिप्टी सीएम नहीं है, तो उन्हें डिप्टी सीएम वाला बंगला क्यों दिया गया? इसे समझने के लिए बिहार की मौजूदा राजनीतिक बनावट को देखना होगा। नीतीश कुमार अब राज्यसभा सदस्य हैं, वो बिहार की सत्ता में सीधे नहीं है, लेकिन जेडीयू की कमान आज भी उन्हीं के हाथों में है। ऐसे में निशांत कुमार, जो उनके पुत्र हैं, सरकार में जेडीयू का नेतृत्व करने वाले चेहरा बन रहे हैं। 5-10 नियुक्त मार्ग का यह बंगला सिर्फ एक आवंटन नहीं है, यह एक राजनीतिक संदेश है। यह संदेश है कि एनडीए सरकार में जदयू की भूमिका क्या है। सम्राट चौधरी बीजेपी के सीएम हैं, लेकिन नीतीश का परिवार यानी निशांत वो धुरी हैं जो पटना में जदयू की उपस्थिति को मजबूत बनाए रखती है। इस बंगले के जरिए सरकार ने साफ कर दिया है कि निशांत कोई साधारण कैबिनेट मंत्री नहीं है, वो नीतीश के राजनीतिक उत्तराधिकारी की भूमिका में है। तो देखिए, हमने एक बंगले की कहानी में समेट दी पूरी बिहार की सत्ता की पहेली। 5-10 नृत्य मार्ग सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह बिहार की राजनीति का आईना है। जो आया गया, जो टीका वो आगे बढ़ा। अब देखना है कि निशांत कुमार का यह कैंप ऑफिस उनके लिए सीढ़ी बनता है या बंगले का पुराना अपशकुन उन पर भी साया करता है। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कर लें। मैं परमवीर सिंह, आप देखते रहिए खबर पॉइंट।